नमस्कार। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कल के सेशन में हम लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के शॉर्ट नोट्स के बारे में देखा था। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सा टॉपिक जिसमें जो कि जेई का फेवरेट है। ठीक है ना। और सभी एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, जिसका नाम है डेफिनिट इंटीग्रेशन। ओके। अब यदि मैं बात करूँ डेफिनिट इंटीग्रेशन का, तो इनडेफिनिट से यदि मैं कंपेयर करूँ तो ये मैं बोल सकता हूँ कि डेफिनिट इंटीग्रेशन जो है इजी इजी चैप्टर माना जा सकता है। ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ लग जाते हैं और प्रॉपर्टीज़ के कारण हमारे पास ये चैप्टर ईजियर साइड में आ जाता है। ओके। तो हम लोग चर्चा करते हैं ये चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले इसमें अपने को जानना क्या है कि हम हमें आई ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा जाता है। जो कि ए क्या है, ए यहाँ पे बोला जाएगा लोअर लिमिट, ए इज़ नॉन आज बेसिकली लोअर लिमिट। और बी जो है इट इज़ नॉन आज अपर लिमिट। ओके। तो दो तरह के लिमिट है यहाँ पे, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट। अब डेफिनिट इंटीग्रेशन को यदि हमें अच्छा करना है तो कुछ मंत्र है। उस मंत्र को यदि आपने अच्छे से उच्चारण कर लिया, अच्छे से याद कर लिया, तो दैट मीन्स आई एम 100% श्योर कि आप जो है डेफिनिट इंटीग्रेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। वो मंत्र क्या है, कितने मंत्र है? तो 11 मंत्र है, जिससे कि आप पूरे के पूरे डेफिनिट इंटीग्रेशन को रिकॉल कर सकते हैं। तो चलिए उस 11 मंत्र को हम लोग उच्चारण करते हैं और लेट्स सी कि हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसा हो सकता है। ओके। तो पहला क्या है, इसमें पहला यदि आप देखेंगे तो हमने अभी अभी बताया कि आई इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यदि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है इन द ओपन इंटरवल ए टू बी, तो न्यूटन लेबनिज फार्मूला क्या बोलता है? न्यूटन लेबनिज फार्मूला ये बोलता है कि यदि आपने इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाला और इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स आपके पास जी ऑफ एक्स आ गया, तो उस केस में ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए बी माइनस जी ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस जी ऑफ एक्स। ए से थोड़ा सा ज़्यादा, बी से थोड़ा सा कम। इन जनरल अपन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए लिख देते हैं। ठीक है। तो इट इज़ वेरी सिंपल टू से कि अपर लिमिट पहले पुट कर देंगे, लोअर लिमिट बाद में पुट करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये वाला लिमिटिंग कॉन्सेप्ट कब यूज़ होता है? जब मान लीजिए लॉग आ जाए, एल एन जीरो आ जाए, इस टाइप के केसेस में हम लोग लिमिट लगाते हैं। इन जनरल देखा जाए तो डिफाइंड किया गया था न्यूटन लेबनिज के थ्रू कि आपको लिमिट लगाना है, बट कंटिन्यूस फंक्शन है तो हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि कोई ऐसा फंक्शन जो कि डिसकंटिन्यूस है सी वन और सी टू दो पॉइंट पे, तो पहले अपन क्या करेंगे, ए टू सी वन लिमिट निकालेंगे, फिर सी वन टू सी टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर अपन क्या करने वाले ए टू, ये जो बच गया अपने पास सी टू टू बी, यहाँ पे सी टू होना चाहिए, सी टू टू बी लिमिट निकाल करके फिर अपन आंसर्स निकाल सकते हैं। ये वाला जो अप्रोच है, यदि आपके पास कोई डिफरेंट इंटरवल है उसमें भी अपन ये वाला अप्रोच यूटिलाइज कर सकते हैं। थर्ड टेक्निक इज सब्स्टिट्यूशन इन डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में भी सब्स्टिट्यूशन यूटिलाइज होता है। कैसे? उसमें क्या क्या चीज़ चेंज होते हैं? तो उसमें फंक्शंस चेंज हो जाएगा, वेरिएबल चेंज हो जाएगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज लिमिट चेंज हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो है ना, फंक्शन और वेरिएबल तो चेंज कर देते हैं बट ये लिमिट चेंज नहीं करते हैं। ओके। और जब ये चेंज हो जाएगा तो उसके बाद जैसा क्वेश्चंस है उसको प्रोसीड करना है और फिर आपका सॉल्यूशंस आ जाता है। बाय पार्ट्स फॉर्मूला, जैसे आपने इंडेफिनिट में किया था u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स ए टू बी, फिर डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, और यहाँ पे अपन लिमिट लगा सकते हैं दैट इज ए टू बी। ठीक है। तो ये काम करना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं, तो ये ओवरऑल इंटीग्रेट करके उसके बाद आप लिमिट पुट करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। फिफ्थ है कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में यदि मैं बात कर लूँ तो एफ ऑफ एक्स डी ऑफ जी ऑफ एक्स रहता था, एफ ऑफ एक्स जी डैश एक्स होता था। लेकिन यहाँ पे जो है बेसिकली चेंज होगा, क्योंकि जी ऑफ ये जो डी के साथ जो भी रहता है ना, उसी का लिमिट होता है। तो यहाँ पे ए टू बी जो लिखा हुआ है दैट इज एक्चुअली
लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। और यदि यहाँ पे आपने डी एक्स लिखा तो एक्स का लिमिट लिखना है, तो दैट इज जी इनवर्स ए, और यहाँ पे लिख सकते हैं अपन जी इनवर्स ऑफ बी। बहुत ही आसान है ना, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। ज्योमेट्रिकली यदि मैं बात करूँ तो ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ज्योमेट्रिकली ये रिप्रेजेंट करता है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स रिप्रेजेंट एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी एंड एक्स एक्सिस। ओके, तो ये कैसा एरिया रिप्रेजेंट करेगा, अलजेब्राइक एरिया, क्योंकि इन फ्यूचर अपन न्यूमेरिकल एरिया के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो अलजेब्राइक एरिया का मतलब है कि विथ साइन अपन को कंसीडर करना है, यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। ओके, न्यूमेरिकल एरिया का मतलब सीधा साधा बात ये है कि अपन को विदाउट साइन कंसीडर करना है। अपन याद भी रख सकते हैं एन फॉर न्यूमेरिकल और एन फॉर नॉट, तो साइन कंसीडर नहीं करना है न्यूमेरिकल वाले में। ओके, तो इसमें जैसे ये एक्स एक्सिस से ऊपर है तो प्लस का ए वन हो गया, और एक्स एक्सिस के नीचे है तो माइनस का ए टू, और ये एक्स एक्सिस से ऊपर है तो प्लस का ए थ्री। तो ओवरऑल एरिया क्या हो जाएगा, ए वन माइनस ए टू प्लस ए थ्री। ओके, बहुत ही आसान। अब एफ ऑफ एक्स यदि निगेटिव है या पॉजिटिव है, तो उसके अकॉर्डिंग ए टू बी डी एक्स यदि निकालेंगे तो एफ ऑफ एक्स इज निगेटिव इंटीग्रेट करने के बाद, या पॉजिटिव हो सकता है। एफ ऑफ एक्स यदि जीरो है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि आपके पास एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो हो गया, तो जीरो होने का मतलब क्या है कि कम से कम ए और बी के बीच में एटलीस्ट वन रूट तो आए होंगे। इस प्रॉपर्टीज पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो अच्छे से याद रखना चाहिए, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज जिससे कि आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ये याद रखना है कि ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे टी रिप्लेस कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एफ ऑफ टी डी टी लिख सकते हैं। यदि आपने लिमिट को चेंज कर दिया, मतलब क्या, अपर लिमिट के जगह पे लोअर लिमिट कर दिया, लोअर के जगह पे अपर कर दिया, सो वी कैन सिंपली राइट एक माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, और फंक्शन अपने पास इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन का मतलब क्या है, मैंने फंक्शन में भी बता रखा है, इवन का मतलब कैसा, अच्छा आदमी, ठीक है ना। तो और ऑड का मतलब क्या, बुरा आदमी। तो यदि अच्छा आदमी को माइनस ए टू ए इंटीग्रेट कर लेंगे तो दिन दुगुना रात चौगुना वाली जो कहानी है वो हो जाती है, मतलब ये टू टाइम्स हो जाता है जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और यदि ऑड है, तो ऑड मतलब बुरा आदमी, दैट मीन्स वो कुछ नहीं कर पाता अपने जीवन में, फाइनली उसको इंटीग्रेट करने पे माइनस ए टू ए में जीरो ही आंसर देता है। कैसे पता चलता है कि इवन है या ऑड, तो बहुत ही आसान, एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करिए, यदि आपके पास एफ ऑफ एक्स आ गया और माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया, मतलब एक्स के जगह पे मैंने माइनस एक्स पुट किया, और एफ ऑफ एक्स यदि अपने पास आ गया तो दैट इज इवन फंक्शन, और यहाँ पे ऑड फंक्शन। याद करने का ट्रिक बहुत ही आसान, कि एक्स के जगह पे माइनस एक्स यदि आपने पुट किया, मतलब कोई अच्छा आदमी है उसके अंदर कुछ भी निगेटिव आपने पुट किया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बुरा आदमी के अंदर यदि आपने निगेटिव पुट किया तो निगेटिव बाहर चारों तरफ क्या करते हैं, फैला देते हैं। जनरली लाइफ में भी ये चीज़ होता है। ओके, तो इससे आप इजीली याद कर सकते हैं इस प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज नंबर ई क्या है, यदि बात किया जाए तो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दिस इज नॉन एज ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। सो दिस प्रॉपर्टीज इज आल्सो नॉन एज किंग रूल। यदि आप बुक में देखेंगे तो इट इज़ आल्सो नॉन एज किंग रूल या किंग फॉर्मूला, और इसे बोला जाता है क्वीन फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले जो भी क्वेश्चंस हैं सब में पहले किंग रूल अपन यूज करेंगे ए टू बी में, ए प्लस बी माइनस एक्स। और मान लीजिए किंग रूल फेल हो जाता है और लिमिट जीरो टू टू ए है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो उस केस में टू टाइम्स जीरो टू ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स हो जाएगा, दैट इज नॉन एज क्वीन फॉर्मूला। बट क्वीन फार्मूला अप्लाई करने के लिए ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि दिस फार्मूला इज अप्लीकेबल व्हेन एवर लोअर लिमिट इज जीरो। मान लीजिए लोअर लिमिट जीरो नहीं है तो क्वीन फार्मूला अप्लाई नहीं करना है।
और पहले इन जनरल अपन ये देखेंगे कि किंग फॉर्मूला से ही मोस्टली क्वेश्चन काम में आ जाते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो कि जेई का बहुत ही दिलचस्प सा रिजल्ट है, मतलब जेई के एग्ज़ाम के लिए बात किया जाए तो ये रट के मतलब अपने को रखना चाहिए। क्या है रिजल्ट? 0 से π/2 ln sin x की बात किया जाए, या 0 से π/2 ln cos x की बात किया जाए, या 0 से π/2 ln sin 2x की बात किया जाए, सो इट विल गिव यू -π/2 ln 2। ये रिजल्ट बहुत बार मतलब आता है, सीबीएसई एग्जाम में भी प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है। जेई मेन जे एडवांस एग्जाम की बात किया जाए तो ये रिजल्ट डायरेक्ट ही यूज़ में आ जाता है, ठीक है। तो आई होप याद रहेगा। एक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, बात किया जाए ए से ए प्लस एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको जीरो से एन टी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इजकल टू एन टाइम्स जीरो से टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जहाँ पे टी क्या है उस फंक्शंस का पीरियड है। जैसे साइन एक्स का पीरियड कितना होता है 2 पाई, कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई, तो आपको पता ही है। ओके। रूल नंबर 8 की यदि मैं बात किया जाए तो इट इज़ नॉन आज लेबनीज फार्मूला। लेबनीज फार्मूला भी बहुत बार काम में आता है। एफ ऑफ एक्स है अपने पास एक फंक्शंस, इंटीग्रेट कर रहे हैं एफ आई टी, लोअर लिमिट है जी ऑफ एक्स, अपर लिमिट है एच ऑफ एक्स डी टी। तो करना क्या है, एफ डैश एक्स यदि निकाल रहे हैं अपन, तो एफ डैश एक्स निकालने का मतलब पहले आप उस फंक्शन में इसको पुट कर दीजिए और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए, माइनस लोअर लिमिट को पुट कर दीजिए और लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट कर दीजिए, बस सिंपल सा चीज़ है। और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वॉलीज फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला। 0 से π/2 यदि लिमिट है और साइन कॉस दिख जाए पावर में, तो आंख बंद करके, कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधा साधा क्या, वॉलीज फार्मूला को यूज़ करो। ओके। क्या है वॉलीज फार्मूला? साइन रेज टू पावर एम एक्स कॉस रेज टू पावर एन एक्स यदि है, के टाइम्स एम का वैल्यू घटाते जाएंगे, m-1 m-3 m-5, तब तक रुकना नहीं है जब तक कि 1 और 2 ना आ जाए। ऐसे ही सिमिलरली n-1 n-2, और तब तक नहीं रुकना है जब कि 1 और 2 ना हो जाए। m+n-0 m+n-2 m+n-4 1 और 2। के का वैल्यू क्या हो जाता है? के इज इक्वल टू π/2 व्हेन बोथ आर इवन। यदि m और n इवन इंटीजर है, इन दैट केस वी कैन सिंपली से कि के का वैल्यू π/2 लेना है, अदर केस में क्या करना है अपने को, के की वैल्यू 1 ले लेना है, ठीक है। इसका प्रूफ भी है, रिडक्शन फार्मूला से प्रूफ होता है, बट यहाँ पे तो अपन सिर्फ फार्मूला देख रहे हैं, ठीक है ना। ओके। नेक्स्ट जो है अपने पास 10th, ये लिमिट एज अ सम, उसका फॉर्मूला है कि 0 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स को लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनाइट आर इजकल टू 0 to n-1 एफ ऑफ आर बाई एन 1/n। बेसिकली क्या होता है कि आर बाई एन को अपन एक्स से रिप्लेस कर देते हैं और 1/n को किससे रिप्लेस करते हैं, डी एक्स से। और आर बाई एन यदि एक्स है तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ पे आर का वैल्यू फॉर एग्जांपल 0 से n-1 है, तो ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 1 हो जाएगा। 0 से 2n-1 है, दैट इम्प्लाइज क्या लिख सकते हैं, ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 2। लास्ट मंत्रा जो है बहुत ही सिंपल सा चीज़, बहुत ही आसान। लास्ट मंत्रा क्या है अपने पास, एस्टिमेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे डेफिनिट इंटीग्रेशन है जो कि इंटीग्रेबल नहीं होता है, ऐसे फंक्शंस का अपन जो है एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, बट एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक होगा। फॉर एग्जांपल अपने पास x का वैल्यू है a to b, और उस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू लेट्स टेक स्मॉल m और मैक्सिमम वैल्यू कितना है, कैपिटल M। तो अपन बोल सकते हैं m टाइम्स b माइनस ए, m टाइम्स b माइनस ए के बीच में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पे स्मॉल एम मिनिमम वैल्यू है, कैपिटल एम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। ये एक रेक्टेंगल बना करके इसको प्रूव किया जा सकता है। यदि ये फंक्शन देखा जाए एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, और फंक्शन कुछ ऐसा है जी ऑफ एक्स से लेकर के एफ ऑफ एक्स, और एच ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ एक्स से ग्रेटर है, तो ओवरऑल यदि आप लिमिट देखेंगे ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स, that should be lesser than a to b f of x dx h of x dx a to b। बहुत ही आसान है समझना। जस्ट ये ऑब्वियस सी बात है कि सबसे ऊपर जो कर्व होगा h ऑफ x होगा, उसके नीचे f ऑफ x होगा, उसके नीचे क्या होगा, g ऑफ x। और एरिया निकालेंगे तो एरिया का ऑर्डर इसी ऑर्डर में अपने को देखने को मिलेगा। ओके। तो आई होप कि ये जो है बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है,
और अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना चाहिए अपने को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है लाइक कर दो, शेयर कर सकते हैं आप, ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और टेंशन नहीं लेना है, जस्ट चिल। ओके, थैंक यू।